ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमारे शरीर में? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक परत दर परत हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है, अगर हम लोग काम चोरी करते हैं, काम नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट अंततः लास्ट में इकट्ठा होकर किसका रूप धारण कर लेगा? चर्बी का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता कहाँ से है? उबले हुए चीजों से, फ्रूट से। किससे मिलता है? फ्रूट से। ठीक है, फ्रूट से भी मिलता है। ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज, ग्रेन्स मतलब अनाजों से भी मिलता है। नट्स, नट्स मतलब होता है सूखे मेवे से, सूखे मेवे, काजू किशमिश बादाम मुनक्का अखरोट अखरोट। ठीक है, वेजिटेबल, सब्जियों से, वेजिटेबल। कहने का मतलब अगर हम बोल दिए कि उबले हुए चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसे घबराना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट सभी चीजों में पाया जाता है, प्रोटीन भी सभी चीजों में पाया जाता है, मगर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसमें उसकी मात्रा थोड़ा सा अधिक होता है। हमने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट, आलू सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। आलू बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट। जो भी आलू होता है, गंजी होता है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। तुरंत आपको ऊर्जा चाहिए तो आप आलू खा लीजिए, आपको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा। कितना एनर्जी मिलेगा जी? कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलेगा? 4.2 एनर्जी। कितना? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। याद रखिएगा बाबू, हमको कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो कैलोरी। कितनी कैलोरी? 4.2। ये जो चर्बी होता है, फैट से ज्यादा ऊर्जा मिलता है। मतलब दूध दही मक्खन चाप के खाएंगे, बकरा का चर्बी और भी सीरा गोड़ी सुरूप को खाएंगे जब, तो उससे आपको मिलेगा 9.2 किलो कैलोरी। कितना? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। तुरंत आपको ऊर्जा दे देगा। चर्बी भी ऊर्जा देता है। ठीक है, अब घी डाल के खाइए ना सान के, कितना बढ़िया लगेगा, उससे आपको ऊर्जा देगा। ठीक है, और जो आपका होता है प्रोटीन, क्या होता है? अभी हम पढ़ाएंगे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन देता है 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। याद रखिएगा, प्रोटीन 4.3 देता है, कार्बोहाइड्रेट 4.2 देता है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा एनर्जी देता कौन सा चीज है? फैट, चर्बी देता है। तुरंत आप ऊर्जा दे देगा। ठीक है, अब उस ऊर्जा का आप सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो आपका शरीर फूलना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से यहाँ तक आपका लटक जाएगा। ठीक है, आप मोटा जाएंगे। ठीक है, हाफने लगेंगे, जीवन में कुछ भी करेंगे हाफना स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे डायबिटीज, शुगर जैसी भयानक बीमारी आपको घेर लेंगी। इसलिए मेहनत करते रहेंगे तो उससे ये होता है। देखिए, शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत दोनों जरूरी है। दिमाग खर्च करने से भी आदमी पतराता है। भाई, हम दिमाग खर्च करते हैं तो हम मेहनत नहीं करते हैं। अब कोई जरूरी है खेत में जाके 4 कट्ठा कोड़ेंगे तब जाके मेहनत कहाएगा? भाई, शारीरिक मेहनत भी होता है, उसमें भी ऊर्जा बहुत ज्यादा क्षय होता है, और शारीरिक रूप से मेहनत करेंगे उसमें भी ऊर्जा क्षय होता है, और मानसिक मेहनत भी करेंगे उससे भी ऊर्जा हमारा क्षय होता है, मतलब खर्च होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या करता है? एनर्जी देता है। क्या देता है बाबू? एनर्जी देता है। एकमात्र इसका काम है एनर्जी देना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आलू। क्या माना जाता है? पोटैटो। क्या माना जाता है? आलू को कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, वो हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अधिक समय तक जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो लास्ट में फैट का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप? फैट, चर्बी का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कई रूपों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कई रूपों में पाया जाता है। कई जो घटक होते हैं, देखते हैं उसके बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला घटक होता है वो होता है आपका ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आपको जब हम माइटोकांड्रिया पढ़ा रहे थे, कोशिका जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तभी हम बता दिए थे कि कैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है सजीव जीवधारियों में, ठीक है, या पादपों में। तो ग्लूकोज, और जब हम सांस लेते हैं, जब वायु हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, तो उस वायु को जो ब्लड होता है, ब्लड खून, वो लेके चला जाता है, कोशिकाओं तक चला जाता है। वो जो ब्लड होता है उस हवा को लेके कहां चला जाता है? कोशिकाओं तक लेकर चला जाता है। कोशिका में होता है माइटोकांड्रिया।
वो क्या करता है, उस वायु को, हवा को, O2 को वो एटीपी में बदलता है। उस एटीपी, उस हवा को क्या करता है, एटीपी में बदल देता है। तो 38 एटीपी, एड्रीनोसिन ट्राईफास्फेट, एड्रीनोसिन ट्राईफास्फेट कहेंगे। 38 एटीपी जब मिल जाता है तो एक ठो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, एक ठो ग्लूकोज बनता है। आए समझ में, एक ठो ग्लूकोज बनता है। आपको पता चल गया ग्लूकोज क्या होगा। ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा देने का काम करता है। थके हैं, एक ग्लूकोज का नहीं आता है, ग्लूकोन डी पीजिए, ऊर्जा बढ़ाइए, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। तो ये तुरंत हमारे शरीर में क्या देता है, एनर्जी देता है। जो आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है उसका पानी चढ़ता है, चक्कर आता है, कमजोरी होता है, कोशिकाओं से पानी सूख जाता है। जो हमारे जीव द्रव्य होता है ना बाबू, जीव द्रव्य, हम जीव द्रव्य पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं तो ऐसा है, अब हम लिंक सबको भेज देंगे, देख लेना, ठीक है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। क्या, प्रोटोप्लाज्मा। जो कोशिका होता है उसमें पानी भरा होता है, अगर उस पानी में, जैसे हमारे पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है ना, अगर इस जीव द्रव्य में 1% की कमी होती है पानी की, तब हमको प्यास लगने लगता है। क्या लगने लगता है, प्यास। और 10% का जब जीव द्रव्य में पानी की कमी हो जाएगी तो आदमी मर जाता है, ठीक है। 10% की जब कमी हो जाती है हमारे जीव द्रव्य में से, पानी सूखने लगता है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। 1% सूखता है तो हमको प्यास लग जाता है, गटाई उटी कड़कड़ाने लगता है, अरे बा पानी पीना है, एकदम रहल नहीं जाता, ठीक है। ये होता है। तो ठीक है, हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे, उस सब्जेक्ट अलग है। अगला देखिए, दूसरा हमारा होता है सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है। समझ सकते हैं, मीठे चीज सुक्रोज होता है। सुक्रोज पाया जाता है गन्नों के रस में, गन्ने के रस में, चीनी में और गुड़ में, ठीक है। मीठे चीज होते हैं। आगे देखिए, तीसरा हमारा होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। याद रखिएगा, याद रखने का ट्रिक है। फ्रूट मतलब फल, फ्रूट मतलब फल। तो फ्रूट के जूस में, JUICE जूस में, फ्रूट के जूस में या फ्रूट को खाने से जो मीठापन का एहसास सबको होता है वो फ्रुक्टोज के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, एकदम याद रख लीजिए। जब भी आप लोग सेव संतरा खाएंगे समझ लीजिएगा, जब मीठ लगेगा तो समझ लीजिएगा हमको फ्रुक्टोज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मतलब हमको क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। फ्रुक्टोज के साथ साथ हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अगला हमारा है स्टार्च। क्या है, स्टार्च। स्टार्च को कहते हैं मंड। क्या कहते हैं, और कहते हैं चोकर। मंड या चोकर, नहीं सब कहते हैं भैंसिया को चोकर डाल दो नादे में। उस चोकर मतलब होता है छिलका, अनाजों का छिलका होता है भाई। चोकर क्या होता है, अनाजों का छिलका होता है। जितने भी छिलके होते हैं दुनिया में वो सब स्टार्च से भरपूर होते हैं। चाहे संतरा का छिलका हो, केले का छिलका हो, गेहूं का छिलका हो। गेहूं का छिलका मतलब जब गेहूं पिसवा के आते हैं, जब रोटियां बनाते हैं, जो ऊपर फूल जाता है, पतर का चमड़ा खाने में कितना मजा आता है, मीठा मीठा लगता है ना, वो आपका स्टार्च है। क्या है, स्टार्च है। जब हम पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तो पूरा बता देंगे कौन सी चीज का पाचन हमारे पेट में कैसे होता है, ठीक है। एकदम आप लोग ज्ञानी बन जाएंगे, एकदम छा जाएंगे आप लोग अपने क्लासे में, जहाँ जहाँ पढ़ेंगे। तो पूछेंगे टीचर से ना, वो कहेंगे अरे बाप कहाँ से पढ़ कर आए हो जी, सेल्फ स्टडी किए हो, सेल्फ स्टडी किए हैं, ठीक है भाई। मोनो तो किराने दोगे, दिखाई दे रहा है ना, बढ़िया वीडियो बन रहा है ना, ठीक। तो स्टार्च, मंड या चोकर कहते हैं, ठीक है। स्टार्च हिंदी में कहेंगे, मंड भी, स्टार्च अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में मंड, और भोजपुरी देहाती में चोकर कहेंगे, ठीक है। ये भाई क्या होता है, ये भी ऊर्जा देता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। मतलब छिलके वाली चीजों में क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। अगला हमारा है सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। ये भी हम बता दिए हैं। पेड़ पौधे के जो ऊपर जो छाल पाया जाता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। पेड़ पौधे के ऊपर जो छाल होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। वो किस लिए बना होता है कि उस पेड़ पौधों को एक्स्ट्रा सेफ्टी दे सके। जैसे हम लोग कपड़ा पहन के अपने शरीर को जलने और धूप से बचाते हैं,
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से पौधों के पेड़ों के ऊपर जो चमड़ा के आकार का पाया जाता है, जो सूख जाता है, भूरा हो जाता है, उसको सेलुलोज कहा जाता है। और सेलुलोज से कागज और धागे बनते हैं, कागज और धागे बनते हैं। नोट हमारा सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे इतने सब चीजों में हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट के ये सब स्रोत है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। अब इसमें क्वेश्चन पहला ये पूछेगा कि इन सब चीजों में सबसे मीठा चीज कौन है, सबसे मीठा चीज नहीं, इसमें सबसे ज्यादा मीठा चीज होगा। देखिए हम बोले हैं बायोलॉजी में उल्टा है, जिसके लास्ट में फिश लिखा रहता है कभी फिश नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जो फ्रुक्टोज है वो सबसे स्वीट चीज है, सबसे स्वीट चीज माना जाता है। ठीक है भाई, गन्ना चीनी भेली मीठा लगता है, मगर बायोलॉजिकल टर्म, इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी, द फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट थिंग ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, आए समझ में। तो बायोलॉजी के टर्म में क्या होता है, जो फ्रुक्टोज होता है वो सबसे ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है, सुक्रोज होता है। दूसरा क्या होता है, वो सुक्रोज होता है। तत्काल ऊर्जा हमको कौन देता है, ग्लूकोज देता है। कार्बोहाइड्रेट का कहानी समझ में आ गया सबको, कार्बोहाइड्रेट का कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत। जब कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक आपके शरीर में जमा रहेगा तो लास्ट में क्या बन जाएगा बाबू, फैट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चर्बी बन जाएगा। ठीक है, तो चर्बी के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। आए समझ में, किसके बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में। चलिए देखिए, अब सीधे प्रोटीन, फैट के बारे में नहीं पढ़ना है, फैट का बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको ना, हम लिखवा देंगे, बस समझ लीजिए, अब वीडियो हमारा बन जाए। ठीक है, आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, प्रोटीन। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन मेन चीज है जो आपको बड़ा बनाता है, आपको मोटा बनाता है, इसकी कमी से आप पतला हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत मेन चीज है प्रोटीन। इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन से किस किस चीजों से हमको प्रोटीन मिलता है भाई, मटन से, मांस वाली चीजों से हमको प्रोटीन मिलेगा, अंडे से मिलेगा, अखरोट से मिलेगा, अनाजों से भी मिल जाएगा, पनीर मक्खन से मिल जाएगा, दूध से मिल जाएगा, मछली से मिल जाएगा, यकृत से, मछली की यकृत से मिल जाएगा, अंडे से हमको प्रोटीन मिलता है। मतलब जितना थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन चीज है उससे हमको जबरदस्त तरीके से प्रोटीन मिलता है। मछली, बकरे का गोश्त, मुर्गे का गोश्त, सुअर का गोश्त, आए समझ में, ये सब प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। पनीर हो गया, दही हो गया। ठीक है, जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना वो पोर्क खाते हैं, सुअर का गोश्त खाते हैं। ठीक है, उसे बहुत तगड़ा फैट और प्रोटीन मिलता है। आगे देखिए, जो प्रोटीन होता है वो देखिए हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। क्या देता है, पर इसका मुख्य काम ऊर्जा देना नहीं होता है। ऊर्जा तो देता है 4.2 का ऊर्जा देता है। कितना, 4.3 का ऊर्जा, किलो कैलोरी का ऊर्जा देता है, मगर इसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर में वृद्धि करना, हमारे शरीर को वृद्धि, उसको बड़ा करना। ठीक है, प्रोटीन का काम क्या होता है, ऊर्जा के साथ साथ हमको क्या देता है, हमको बड़ा बनाता है, हमको बचपन से छोटा से बड़ा बनाता है। कौन, प्रोटीन। ठीक है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है, प्रोटीन से क्या होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है। अब देखिए प्रोटीन के अवयव क्या हैं, घटक क्या हैं। हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मगर ये जो प्रोटीन है ना, इसको कहते हैं थोड़ा सा जटिल पदार्थ। सबसे जटिल पदार्थ कौन होता है, कॉम्प्लेक्स पदार्थ। कॉम्प्लेक्स पदार्थ प्रोटीन को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स पदार्थ किसको कहते हैं, जटिल। कहेगा सबसे जटिल पोषक तत्व कौन सा होता है, तो जटिल पोषक तत्व होता है प्रोटीन। जटिल पोषक तत्व प्रोटीन होता है। दिमाग से समझिए आशीष, जटिल पोषक तत्व क्या होता है, आर्यन सर जैसी बताएंगे नहीं कभी, इतना जान लीजिए, इसीलिए थोड़ा दिमाग से समझिए। जो जटिल, जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही जटिल होता है। क्या होता है, बहुत जटिल होता है। क्योंकि जटिल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी इसमें एक चीज और पाया जाता है। कार्बन तो पाया जाएगा,
हाइड्रोजन पाया जाएगा और ऑक्सीजन पाया जाएगा। इन तीनों के अलावा इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाएगा। इन तीनों के अलावा इसमें क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन पाया जाएगा। तब ये तीनों चारों मिला के आपका बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो बायोलॉजी में पूछ देता है कि कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजनी अपघटक है। क्या कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजनीय उर्वरक है? उर्वरक, ठीक है। नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। आए समझ में? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो भाई कार्बोहाइड्रेट में भी मिलता था, चर्बी में भी मिलता था, मगर हाइड्रोजन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन में इन सब के अलावा एक और तत्व जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो कोई पूछ देगा कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, तब आपका बनता है प्रोटीन। तब ये सबसे अलग हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? आगे चलें। आगे देखिए, ये जो प्रोटीन होता है ना, वो दो चीजों से, दो एमिनो एसिड से बनता है। कितना? 2 एमिनो एसिड। जो आपका प्रोटीन होता है ये 2 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड एक प्रकार का तत्व है, समझ लीजिए, एक प्रकार का तत्व है। बस नाम याद रखिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस याद रखिए कि 2 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है 10 और 10, 10 और 10 बराबर 20। हाँ, तो क्या होता है, जो 10 एमिनो एसिड है प्रोटीन का, वो पहले से हमारे शरीर में रहता है, पहले से रहता है। और जो बाकी 10 एमिनो एसिड है हमको भोजन के जरिए लेना पड़ता है। हमको खाना, अच्छा खाना खा के भोजन के जरिए बाकी 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में लेना पड़ता है, तब जाके हमारा शरीर ग्रोथ करता है। आए समझ में? प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? 20। कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है जी? 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। जो 10 हमारे शरीर में पहले से रहेंगे और बाकी 10 हमको कहां से लेना पड़ता है? अच्छे भोजन से लेना पड़ता है, अच्छे भोजन से लेना पड़ता है। आए समझ में? अब देखिए, 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से रहता है, उसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है। हमारे शरीर को ऐसे प्रोटीन की जरूरत है जो हमारा शरीर उससे ग्रोथ कर सके। अब देखिए, 3 तरह का प्रोटीन, 3 तो चपरासी खड़े रहते हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं में, ठीक है। याद रखिए, mRNA, कौन? mRNA, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। tRNA, ठीक है। उसके बाद rRNA, mRNA को मैसेंजर RNA कहेंगे। क्या? मैसेंजर RNA। ये क्या करता है? प्रोटीन की पहचान करता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हर एक निवाले में 20-20 एमिनो एसिड जा रहे हैं प्रोटीन के, ठीक है। उसमें पहचान करता है कि ये जो दूसरा अगला वाला जो प्रोटीन है ये तो शरीर में है, इसका भाई तो शरीर में ऑलरेडी है, तो इसको हमको नहीं चाहिए। ऐसा प्रोटीन चाहिए जो इसके शरीर में वृद्धि कर सके, आसानी से पच सके। तो उसको कहता है तुम अंदर चलो, तुम अंदर आओ, तुम बाहर जाओ, तुम अंदर चलो। तो जो 10 अनावश्यक प्रोटीन है उसको अंदर एंट्री नहीं करने देता है। कौन सा? mRNA, मैसेंजर RNA, जो अनावश्यक प्रोटीन है उसको अंदर नहीं भेजता है, और जो भोजन से मिलता है वो जो आवश्यक RNA है उसको एंट्री करने देता है। कौन? mRNA। याद रखिएगा कि अच्छे प्रोटीन को चीन के अंदर भेजने का काम कौन करता है? mRNA। उसका फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर RNA। फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर RNA। तो इस प्रकार से आप लोग पोषक तत्व का पूरा कहानी समझ गए हैं। पोषक तत्व का पूरा कहानी समझ गए हैं। प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर को वृद्धि प्रदान करना, ठीक है। ये बहुत ही जटिल माना जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजनी उर्वरक भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। 10 तो हमारे शरीर में रहता है और 10 तो भोजन के द्वारा हमको लेना पड़ता है। तो 20 एमिनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन हमको किससे मिलेगा? मांस, मछली, दूध, अंडा, ठीक है। अखरोट, नट, ओट जितने हैं, ठीक है, ये सब चीजों से प्रोटीन मिलता है। सब्जियों में अगर बात करें तो हमको प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है हमारा सोयाबीन। वेजिटेबल्स में अगर बात करें, वेजिटेबल्स
तो वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत हम माना जाता है सोयाबीन। क्या माना जाता है? सोयाबीन माना जाता है। वेजिटेबल्स में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन है। समझ में आया जी? प्रोटीन में जो सब्जियों की अगर बात करें तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? सोयाबीन होता है। ठीक है, सब्जियों में जो सोयाबीन होता है वो सबसे अच्छा तत्व माना जाता है। और जो दालें होती हैं, दाल पल्स जो होता है वो दूसरा सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में हमको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, दूध एक ऐसा चीज है बाबू, दूध, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स, विटामिन, दुनिया का जितने भी न्यूट्रिशन हैं सब दूध में निवास करता है। इसीलिए दूध को अमृत कहा जाता है। चाहे वो भैंसी का हो, चाहे बकरी का, चाहे ऊंट का हो, चाहे माँ का दूध हो। ठीक है, लैक्टिक एसिड से मिलके बनता है, इसीलिए दूध को अमृत कहा जाता है। जो जिंदगी भर दूध पीते हैं वो निरोग रहते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। ठीक है, तो जो अंडा है बाबू, अंडा, इसका जो सफेद वाला भाग है उसको हाई प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई प्रोटीन। इसलिए जो बॉडी बिल्डर लोग रहते हैं, भयंकर भयंकर बॉडी बना लेते हैं सब, वो लोग क्या करते हैं, अंडे का जो पियर का भाग होता है उसको फेंक देते हैं, सफेद का भाग खाते हैं, क्योंकि सफेद भाग में पाया जाता है प्रचुर प्रोटीन, और जो पियर का भाग होता है उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर वो सब पियर का खाएंगे तो उन लोग का शरीर तो बनेगा मगर वो लोग मोटाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा भी वो लोग फैट नहीं लेते हैं। ठीक है, वो लोग हाई प्रोटीन खाते हैं, दाल पीते हैं, दाल का पानी पीते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन जब बनेगा, इसीलिए जो माताएं होती हैं जो जब तुरंत डिलीवरी होता है उनको दाल का पानी दिया जाता है। जब प्रोटीन अच्छा वो सब खाएंगी पिएंगी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लैक्टोजेनिक हार्मोन जल्दी जनरेट होगा, इसीलिए बच्चे को दूध की कमी माँ से कभी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए दाल का पानी पिलाते हैं। तो हमको हाई प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। ठीक है, दूसरा दाल से हमको मिलता है। मांस मछली में भी हमको प्रोटीन एमिनो एसिड्स मिलके बना होता है। ठीक है, और एमिनो एसिड पाया जाता है। जितने भी मांस होता है ना, चाहे किसी का जिस में, उसमें प्रचुर मात्रा में एमिनो अम्ल पाया जाता है, और थोड़ा बहुत खाने से उसको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, जितने कीड़े हैं ना, छोटे मोटे माछी, मच्छर उच्छर, गुबरैला, मकड़ी उकड़ी, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से आपका जो न्यूट्रिशन है उसका मुख्य अवयव वाला हम बता दिए हैं। इसको अच्छे से हम लिखवा देंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में कुछ गलती ये हुआ था, उसमें कैच नहीं हो रहा था, आवाज़ गूंज रहा था कमरे में। अब दूसरा थेरेपी लिए हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब वीडियो देखेंगे तो हमारा आवाज़ एकदम फ्रेश आएगा, एकदम फ्रेश क्लियर। लिंक सबको भेज देंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।